फाइनली टीम इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो है स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। स्क्वाड रिवील हो गया और इस स्क्वाड में कौन कौन शामिल है ये भी आपको बताते चलें और स्क्वाड को मज़ीद डिस्कस भी करेंगे। और डिस्कशन के लिए मेरे साथ कोई मौजूद भी हैं तो उनको भी आपको दिखाएंगे कि मैं किसके साथ जो है डिस्कशन करूँगी। टीम इंडिया का जो स्क्वाड है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जिसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल जो हैं वो वाइस कप्तान होंगे और साथ ही साथ जायसवाल होंगे और विराट कोहली, श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल और ऋषभ पंत, साथ ही साथ हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर हैं और कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह। तो ये जो है टीम इंडिया का स्क्वाड है जो उन्होंने आज अनाउंस किया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और अब जो मेरे साथ मौजूद है शकील खटक मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि जो टीम इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है इसमें किसको जो है वो होना चाहिए था और इनमें से किस प्लेयर को नहीं होना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम खटक। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह करम। आज स्क्वाड बिलाखिर इंडिया का भी आ गया है। अब सिर्फ पाकिस्तान की टीम रहेगी जिनका स्क्वाड नहीं है ऑफिशियली। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी की तमाम जो 8 टीमें हैं उनमें से 7 के स्क्वाड अब हमारे पास आ चुके हैं। अब पाकिस्तान की टीम कब अनाउंस करती है स्क्वाड, ये सबसे बड़ा सवाल ये निशान है। सुनने में आया है कि 20 नाम भेजे हमने आईसीसी को। आईसीसी 20 नाम तो भेज दिए हैं, लेकिन अभी उसमें से फाइनलाइज नहीं हुआ है। जब इंडिया का स्क्वाड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जसप्रीत बुमराह इंजर्ड है, उनको ले लिया है। केएल राहुल को भी आपने लिया है और साथ में ऋषभ पंत को भी ले लिया है। 2 विकेट कीपर आपके पास आ गए। आपने शुभमन गिल को नायब कप्तान बनाया है। हाँ जी, ये एक बड़ी ये ऐसी न्यूज़ थी कि जिसका हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपके पास विराट कोहली है, आपके पास हार्दिक पांड्या है, आपके पास इसके अलावा जसप्रीत बुमराह भी है, मतलब जिनसे आप कैप्टनसी करवा चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं वो सुन रहा था, इंडियन मीडिया में भी कुछ मैंने सुना था कि वो कह रहे थे कि यार विराट कोहली को बना सकते हैं क्योंकि इस तरह की, हाँ एग्जैक्टली, दोनों का आखिरी टूर्नामेंट है, शर्मा का भी और विराट कोहली का भी। लेकिन कहते हैं ना कि अब फैसले उन्होंने जो बंद दरवाजों के पीछे उन्होंने फैसला किया और शुभमन गिल के फैसले के ऊपर सबको हैरानी हुई, इसी तरह से मैं भी हैरान हुआ। लेकिन जो एक चीज़ थी कि डोमेस्टिक में इंडिया के अगर परफॉर्म करते हैं तो कहते हैं कि उनको मौका दिया जाता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे ऐसे होता है। उसकी रीज़न ये है कि करुण नायर ने भी विजय हजारे ट्रॉफी में 752 रन की और लीडिंग रन स्कोरर है। हालांकि लीडिंग रन स्कोरर है, यही बात मैं भी सुन रही थी, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया है स्क्वाड में। ठीक है, दूसरी बात, जसप्रीत बुमराह की फिटनेस के हवाले से हम अपने फैंस को भी बता दें, क्योंकि जाहिर सी बात है बुमराह एक ऐसा बॉलर है कि अभी हमने रिसेंटली देखा था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, अगर इंडिया की टीम को कहते हैं ना कि जहाँ पर मुकाबले की जगह के ऊपर लेके आए थे, जहाँ पर फाइटिंग की जगह पर लेके आए थे, तो जो फाइट करवाई है वो अकेले बुमराह ने करवाई है। अगर बुमराह ना होते तो इंडिया की टीम शायद इतनी गंदी शिकस्त, उनको शिकस्त तो खैर वैसी भी हो गई है, शिकस्त तो हो गई है, लेकिन इतनी गंदी होनी थी कि वो ना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहना था। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने बताया, मतलब उनको सेव किया है समहाउ, उनको बुरी तरह से शिकस्त नहीं होने दी हुई है, लेकिन इज्जत बचा ली है थोड़ी बहुत। जो थोड़ी बहुत इज्जत थी ना वो बचाई है, बाकी मतलब अब जाहिर सी बात है ना आपके शर्मा साहब स्कोर कर रहे हैं, ना आपके कोहली रन हो रहे हैं, ना मतलब कोई एक जो 10 खिलाड़ी खेल रहे थे ना इंडिया के, वो 10 के खेल ही नहीं रहे थे, सिर्फ अकेला बुमराह खेल रहा था। यहाँ पर अब आपको खटक यहाँ पर एक और चीज़ बताऊंगी कि हमारे जो फ़खर जमान है हार्ड हिटर, उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि विराट और रोहित शर्मा वो इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं कि मतलब अब उनकी फॉर्म होना या ना होना इट डजंट मैटर, उनको अब देखकर ही बंदा तैयारी करता है, क्योंकि उन्होंने इतनी क्रिकेट, नो डाउट वो जितने बड़े प्लेयर्स हैं, और जब पाकिस्तान का मैच हुआ है तब तक विराट कोहली ने तब परफॉर्म किया है, 1-2 मैच छोड़ के। हम तो भाई एमसीजी की इनिंग्स भूल नहीं सकते, जब हारिस रऊफ को उन्होंने मारा था, तो विराट कोहली नो डाउट अंडर प्रेशर जब टीम आती है तो वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। लेकिन बुमराह एक ऐसा प्लेयर है कि जिसके बारे में अब हर क्रिकेट फैन सवाल कर रहा है, क्योंकि वो इंजर्ड है, बैक की इंजरी हुई है, एनसीए में उनका रिहैब चल रहा है, इंडिया के एनसीए में, हमारे वाले एनसीए में नहीं, ठीक है, हाँ जो उनका जो अभी नया बनाई है उन्होंने, उसके हवाले से अजीत अगरकर ने थोड़ी बहुत उनसे सवाल हुआ कि आपने बुमराह को स्क्वाड में लिया है तो उसके बारे में क्या अपडेट है, उनकी फिटनेस के बारे में। तो वो कह रहे थे कि दे विल नो हिज स्टेटस इन अर्ली फरवरी फ्रॉम बीसीसीआई मेडिकल टीम,
क्योंकि बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम है वो उनको देख रही है, और अर्ली फरवरी में, मतलब ये है कि जो डेडलाइन है, जो सपोर्टिंग पीरियड शुरू होता है 12 फरवरी हो जाएगा, हाँ 11 की रात 12 बजे तक कह लें या 12 फरवरी से कर लें, तो उससे पहले पहले उन्हें ये आइडिया हो जाएगा कि आया बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकती है या नहीं, क्योंकि बुमराह एक ऐसा प्लेयर है कि जिसको आप किसी सूरत, चाहे आपका ये इनिशियल स्क्वाड है, ये फाइनल स्क्वाड, आप इसमें से चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन बुमराह ऐसा है कि आप उनको निकाल नहीं सकते। दूसरी बात, लेकिन बुमराह तो इंजर्ड है ना, एक तो आप लोगों ने शामिल किया है, ऊपर से आपका मेन प्लेयर जो की प्लेयर है वो ही इंजर्ड है, तो आई थिंक व्हाट डू यू थिंक कि इसको रेस्ट देना चाहिए था बुमराह को या नहीं? स्क्वाड में इनकी जगह कोई और अगर ऑप्शन होता तो किसको शामिल करते? नहीं, देखिए चैंपियंस ट्रॉफी पे आप बुमराह का जब नाम आता है ना, तो आपके सारे ऑप्शन जो होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं, खत्म तो हो जाते हैं, बट मेरा जो पॉइंट है वो ये, चैंपियंस ट्रॉफी में, आप मेरे से लिख के ले लें, अगर चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह ना हुए ना, तो आप इंडिया को यार पहले राउंड में भी बाहर हो सकते हैं वो, अगर बुमराह ना हुए। बात ये है, और दुबई की कंडीशंस हैं, कंडीशंस भी दुबई जो मुझे अच्छी चीज लगी है, देखिए इंडिया ने 2 विकेट कीपर खिलाए, ऋषभ पंत भी और केएल राहुल भी, लेकिन एक चीज उन्होंने क्लियर कर दी है कि हमारी फर्स्ट चॉइस ऋषभ पंत है, विकेट कीपर हमारे साथ ऋषभ पंत है, तो ये चीज क्लियर हो गई है, हमें अब डाउट में नहीं है कि केएल राहुल से विकेट कीपिंग कराएंगे या किससे कराएंगे। दूसरी बात कि उन्होंने रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव को भी वापस अब शामिल कर लिया स्क्वाड के अंदर, व्हाइट बॉल में वो वापस लेके आ गए, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं पास में। हाँ, लेकिन देखिए ऑलराउंडर के साथ इंडिया सबसे ज्यादा गया हुआ है इस बार, 3 सीमर्स हैं उनके पास, हाँ 3 सीमर्स हैं और मल्टीपल ऑलराउंडर्स हैं। सीमर कौन कौन से हैं जी? आपके पास आ गए मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह आ गया, और जसप्रीत बुमराह आ गया, हार्दिक पांड्या भी हैं, ठीक है वो बॉल कर लेते हैं। अब हार्दिक पांड्या हालांकि बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, नो डाउट। जडेजा आपके पास ऑलराउंडर है, आपके पास ऊपर चले जाते हैं तो कुलदीप यादव ऑलराउंडर हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, आपके पास अक्षर पटेल हैं, और आपके पास हार्दिक पांड्या हैं। तो श्रेयस अय्यर भी ठीक है, बहुत अच्छा खेल लेते हैं वो, तो इसीलिए उनको जगह मिली है। और न्यू जैसे और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अभी जो इंडियन की टीम के ऊपर पाबंदियां लगी है ना, जो गौतम गंभीर ने जब से 4 संभाला, तो प्लेयर्स पे सख्ती की है, सख्ती हुई है गौतम गंभीर, और उससे हालांकि जो कि मतलब कुछ अच्छी ड्रेसिंग रूम की खबरें भी नहीं आ रही है, जो टीम के अंदर की खबरें हैं वो भी, तो इससे आप गौतम गंभीर का ताल्लुक भी इतना अच्छा नहीं है प्लेयर्स के साथ, बातें सुनने में आती हैं। आज सवाल था जिसका सारे वेट कर रहे थे, और वो रोहित शर्मा से सवाल हुआ कि ड्रेसिंग रूम्स के अंदर के माहौल के बारे में काफ़ी खबरें आ रही थी, तो वो बोले कि यार गंभीर के साथ हमारा रिलेशन ऐसा है कि वो उनके साथ खेल भी चुके हैं, वो कह रहे हैं कि उनको अपने कैप्टन पे ट्रस्ट है, और यही वो चीज़ है कि हमारा माहौल ख़राब नहीं होने। अब पता वो कहते हैं कि इन ग्राउंड आप कोई भी फैसला ले सकते हैं। हाँ, अब ये तो अंदर की बात है, जाहिर सी बात है, टीम इंडिया की हवाले से जो खबरें आई है वो कितनी सच्चाई है कि नहीं है वो तो अभी बाद में, बट जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं, जो खबरें हमारे सामने, वो यही है कि इंडियन टीम के जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है या गौतम गंभीर के साथ जो उनके ट्रम्स है वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। ओवरऑल मेरा ख्याल है अब लंबा हो रही है हमारी बात, अगर ओवरऑल हम इंडिया के स्क्वाड को देखें, एक बैलेंस स्क्वाड है, मजबूत स्क्वाड है। अगर मैं लास्ट क्वेश्चन जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि एक खबर ये भी आ रही थी कि विराट कोहली भी इंजर्ड हैं, उनको भी इंजरी है, उनके हाँ जी, वो इस वजह से विजय हजारा ट्रॉफी खेलने उन्होंने इनकार किया कि उनको नेक की स्टिफनेस थी, लेकिन वो इतनी बड़ी इंजेक्शन लिए वो 8 फरवरी, तो वो इतनी सीरियस इंजरी नहीं है, वो अभी चंद दिनों में आप देखेंगे वो दोबारा से अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर लेंगे, तो उन्हें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बुमराह ना हुए तो चैंपियंस ट्रॉफी में आप ये ना सोचिए कि इंडिया फाइनल में जाएगा, आपका फाइनल लाहौर में होगा फिर। हाँ, तो वो ऑब्वियस ही बात है, लाहौर में ही होना चाहिए। इवन अगर इंडिया आता तो मज़ा ही आता, लेकिन अब चूंकि फैसला हो चुका है, इंडिया अपने तमाम तर मैचेस जो है वो दुबई में खेलेगा, तो देखते हैं कि इंडिया के लिए दुबई की कंडीशंस कैसी होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमेशा से दुबई की कंडीशंस फेवर में रही है। सो लेट्स सी के टीम इंडिया के लिए और बाकी टीमों के लिए ये टूर्नामेंट कितना फ़ायदेमंद होता है, क्या चीज़ें हमें नज़र आती है इस चैम्पियंस ट्रॉफी में, चाहे वो इंडियन टीम हो, पाकिस्तान टीम हो, और बाकी जो है वो क्या कहते हैं कि ये स्क्वाड आपको कैसा लगा है, कैसा नहीं लगा है, इसमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।